आज हम एक ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट दिखाया जाता है एक बिल्डिंग। उसमें फीमेल लीड आके किसी की डोर की बेल रिंग करके उसके बाहर ही खड़ी थी। उसके बाद वो अंदर से कोई लड़का आता है और वो फीमेल लीड को घसीटते हुए अंदर ले जाता है और वो दोनों बहुत ही करीब आ जाता है। उसके बाद फीमेल लीड को वो अपनी गोदी पे उठा लेता है और किस करने लगता है। बहुत ही पैशनेट किस था वो। उसके बाद किस करते करते बहुत ही ज़्यादा वो दोनों रोमांटिक हो जाता है। उसके बाद तो मेनली कहता है कि आज रात तुम्हें कोई भी दया नहीं मिलेगा। तुम जो स्टार्ट किए हो वो अब तुम्हें हद तक चलना पड़ेगा, शीश तक जाना पड़ेगा। इसके बाद वो उसके ऊपर ही लेट जाता है और फीमेल को अनड्रेस करने लगता है। और ये फीमेल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये ऐसे ही और मेनली कहता है कि आज हम तुम्हें नहीं सोने देंगे रात को। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों सो जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेल लीड सिगरेट पी रहा था तब फीमेल लीड उसको वापस किस करने देता है। तब मेल लीड कहता है जो तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, जो तुम नहीं कर पाए थे कल रात, ऐसे करोगे तो मैं भी नहीं रुकने वाला हूँ। ऐसे कहते हैं तब फीमेल लीड कहता है ओके ओके ठीक है रुक जाओ, हम साल लेने जाते हैं। साल लेने के बाद जब फीमेल लीड आता है तो मेल लीड फिर से उसको पीछे से जाके पकड़ लेता है और थोड़ा नोटी सा कुछ करने लगता है। और ऐसा करते करते वो फीमेल लीड को एक नेकलेस पहना देता है और बोलता है कि जब मैं विदेश में थी तब मुझे ये देखा था और बहुत ही पसंद आया था। तब फीमेल लीड उसको गले से जड़ लेती है और किस करने लगता है। तब मेल लीड कहता है तुम यहाँ पे रुको, मैं शॉल लेके आती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि फीमेल तो वहाँ से नेकलेस को अपने गले से निकल के फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। और फीमेल लीड सोचने लगता है कि वो जब 18 साल की थी तब वो मेल लीड से मिला था। एक रोमांटिक क्लब नाम का क्लब के सामने से वो जा रहा था। वहाँ पे जो लड़का थे वो लोग उसे टॉन्ट कर रहे थे। तब वो मेल लीड के साथ टकरा जाती है और वो कहती है कि मुझे आप आपके साथ ले जाओ। तब मेल लीड कहता है आर श्योर। तो वो बोलते हैं कि हाँ कुछ देर के लिए ही सही कि मुझे आज फ्रीडम चाहिए। उसके बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। उसके बाद वो अब प्रेजेंट में चले। देन फीमेल सोचने लगता है कि उसके फर्स्ट टाइम वो उस बात से आज तक भी वो उन दोनों के बीच यही ऐसी रिलेशनशिप चलते रहते हैं। और अब जब उसके अंदर उस मेल लीड के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप हो गए तब इससे गुड बाय कह देना ही बेटर होगा। इसके बाद वो उसे ब्लॉक लिस्ट कर देता है और वहाँ से चले जाता है। वो जाते जाते उसे एक नज़र आता है कि टॉम हेसी और ली जेयंग नाम के दो लोग शादी करने वाला है। उसके लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है। वो देख के वो वहाँ के जाने का बंदोबस्त करते हैं। वो वहाँ जाते हैं। वहाँ में इस कहानी का फीमेल लीड जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद ही दिखाया जाता है उस बैंक्वेट हॉल में सब लोग बातें कर रहे थे कि हमने नहीं सोचा था लीजिंग और टॉम ऐसे मैरी कर लेंगे। तो ऐसे ही सब लोग वहाँ पे गेस्ट बातें कर रहे थे। वहाँ पे हमारा फीमेल लीड की एंट्री हो जाता है और भी बहुत सारे बातें कर रहे थे गेस्ट लोग की ये जो टॉन्ग ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप है ड्रैगन डिस्ट्रिक्ट में और दे आर परफेक्ट मैच। ऐसी बात चल रहे थे और कोई ऐसे भी बोल लेता है कि मिस टोंग की जो माँ है वो एक अच्छी नई औरत है, वो मिस्ट्रेस था। ऐसे ही करते हैं तो किसी और ने उस केस को पढ़ता है कि नहीं ऐसे नहीं करते। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फीमेल लीड तो आ गई उस पार्टी में और वो कहते हैं कि
अब जो तमाशा होगा वो देखने के लायक होगा। अभी तो शुरुआत है। कुछ देर के बाद दिन दिखाया जाता है। ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे जो होस्ट थी वो बोल रहा था कि अब एंगेजमेंट शुरू होने वाला है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तोंगेसी की पेरेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। और तो उसके पापा उसके मम्मी को कह रहा था कि तुम मत रहो, उस दोनों को एंगेजमेंट तो हो रहा है, शादी भी हो जाएगा। ऐसे ही मिस्टर लिंगजियन और मिस तोंग एसी को वेलकम किया जाता है। और यही है वो दोनों जिस दोनों की आज एंगेजमेंट है। होस्ट बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर लेता है उन कपल की। और कहता है कि आप दोनों तो बहुत ही पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे थे। तब चेलीजियन कहता है हाँ ये सच है। और ऐसे ही करते करते तब टोंग इसी के लिए जो सरप्राइज रखा हुआ था लीजियंग ने, वो चलने के बाद दिखाया जाता है कि उसमें टोंग इसी और लीजियंग दोनों बचपन की फ़ोटो जब वो स्कूल में थी। और वह जब वहाँ से ही बहुत ही ज़्यादा लोग देख के शॉक हो जाता है कि सच में ये दोनों बहुत ही अच्छे गुड कपल है। ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ऐसे ही चलते चलते सब लोग उसके बाद ही एक फ़ोटो देखता है जहाँ पे टोंगेसी किसी और के साथ थी। ऐसे फ़ोटो देख के तो सब लोग बातें बनाना शुरू कर देता है। और तब टोंगेसी शॉक रह जाता है जब वो फ़ोटो को देखते हैं। और तो उसके बाद लीजियंग उसे बहुत ही ज़्यादा कर्स करके पकड़ के एक क्वेश्चन करने लग जाता है कि वो जो लड़का कौन है जो आपके तुम्हारे साथ फ़ोटो में है। तभी ये ऐसे टॉम ये बोलने जाता है कि बहन मैंने तुम्हारे लिए यही सरप्राइज़ तैयार किया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना। तभी टोंगेसी उस पर चिल्लाना लगता है। और इसमें दिखाया जाता है कि किसी और तभी वहाँ पे तिनलियान भी हाजिर था। वो देख के शॉक रह जाता है कि जो लड़की को वो ढूंढ रहा था वो टोंग फैमिली में ही उसे मिल गया। तब टोंगेसी के पेरेंट बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करने लगता है टोंगियो को। कि तुम ऐसे यहाँ पे क्यों कर रहे हो, और ऐसे कर लेने से तो तुम्हें तो हमें मार देना चाहिए था। तभी टोंगिए माइक में अनाउंस कर देता है और कहता है कि लीजिए तुम क्या कर रहे हो, तुम टोंगेसी को क्यों शादी कर रहे हो, तुम्हें वो कैसे फ्रेम कर रहे हैं देख लो, और तुम्हें अंधेर में रखे और तुम कैसे ही ये करके जो भी कर लो, तुम किसी और के बच्चे की पिता बनने वाले हो। तब तो लिजियन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तो वो टोंगेसी को कहने लगता है क्या तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हो। तब टोंगेसी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोल रहे होता है कि जियांग तुम जो ऐसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तभी कोई और वहाँ पे था, वो कह रहा था जी सच ही जानना है तो मुझे पूछो मैं कहूँगी। तभी तभी गुहयंग नाम को पुकार के टोंग ये वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे बैठ के, तुम्हारा ओमैन किसी और से शादी कर रहा है, तुम यहाँ पे बैठ के बैठ बैठ के जस्ट देख रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो। ऐसे कहते हैं तो वहाँ पे जो गो हायांग नाम की जो लड़का बैठा था वो कहने लगता है इसी हम जानते हैं कि तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो, सो प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ अमित, हम तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे और तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे। ऐसे करके वो खड़े हो जाता है। तब तो टोंगेसी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और तो मन ही मन में कहने लगता है कि ये क्यों यहाँ पे है। और तो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो मुझे नहीं पता। टोंगेसी प्रिटेंड करने लगता है ना जानने की। अब वो लड़का टोंगेसी को कहने लगता है कि जो पल हम दोनों ने एक साथ बिताया है वो तुम्हारे पास के क्या कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, और मैं तुम्हारी चाइल्ड की पिता हूँ।
और मैं ऐसे नहीं देख सकती कि किसी और मेरे बच्चे और मेरे गर्लफ्रेंड को अपना बना रहा है, ऐसे नहीं मैं देख सकता हूँ। ये टॉलरेट नहीं होगा मुझसे। टोंगसी को बहुत ही फ़ोर्सफुली वो लड़का पकड़ रहता है, तभी टोंगसी कहने लगता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे छोड़ दो। ऐसे इसके बाद टोंगसी के फादर उसके आदमी को कहता है कि प्रोजेक्टर जल्दी से बंद कर लो और वो आदमी को पकड़ लो। इसके बाद प्रोजेक्टर को ऑफ बंद कर दिया जाता है और वो आदमी को पकड़ने के लिए तो उसका आदमी जाने लगता है। और तभी तभी लीजी यंग सोचने लगता है कि जब मैं बिजनेस ट्रिप सिनेमा पहले जाया था तब टोंगी से ये सब कर रहा था, गुलछर्रे बिछा रहा था, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम, ऐसे सोच रहा था। तभी तो टोंगी से कहता है कि लीजी यंग तुम्हारा फेस देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं। और तभी टोंगी कहने लगता है लिजियांग को, तुम दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे थे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ पे रहना फंक्शन की सब लोग बातें करने लग जाता है और कहने लगता है वो ये दोनों तो लविंग कपल होने की एक्टिंग कर रहा है, ये इन दोनों में से कोई भी किसी को भी नहीं नेचुरली लव करता है और एक दूसरे के ऊपर चिट कर रहा है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, कोई भी इन दोनों में से अच्छा नहीं है और ये दोनों तो परफेक्ट मैच बिल्कुल भी है। और तभी टोंगेसी उसके मम के पास दौड़ के जाते हैं और उसके पिता अपने आदमी को कहता है कि टोंगेसी के बॉयफ्रेंड को पकड़ के ले आओ और यहाँ से फेंक दो बाहर, ऐसे कहने लगता है। तो वहाँ पे जो उसका आदमी था वो आदमी लोग जाके टोंगेसी के जो सीक्रेट बॉयफ्रेंड था उससे पकड़ के बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का कहता है, इसे मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी और कभी भी कोशिश करना नहीं बंद करूँगी मैं तुम्हारे ऊपर। ऐसे कहते कहते वो लोग उसे घसीटते हुए वो हॉल के बाहर फेंक देता है। तभी टोंगी ये सोचने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक वंडरफुल शो थी, जिसमें दिखाया गया कि एक बीच और एक स्कम्बग दोनों वो हमेशा एक साथ रहेंगे। तो ये सोच के तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। हाँ, और वो ये भी सोच रहा था कि ये शो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद दिखाया जाता है कि टोंग इसी की मदर टोंग ये पे गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तू यहाँ पे आके मेरे डॉटर की एंगेजमेंट पार्टी रुइन कर दिया, तुझे तो मैं ही रुइन करके छोड़ूंगी, तू बहुत ही ज़्यादा शैतान है और देख अब मैं तो तेरा क्या करती हूँ। ऐसे करके टोंग इसी की मदर चिल्लाने लगते हैं टोंग ए के ऊपर। तभी टांगे कहने लगता है कि मैंने नहीं किया है। और तभी टांगेशी की मॉम टोंग ए को सुनाने लग जाते हैं कि तुम एक पीछे तू एक पीछे मेरे बेटे के रेपुटेशन को क्यों ख़राब कर रही है, तो देख कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, तुझे मैं बर्बाद करके रख दूँगी। ऐसे बोलकर वो डच कर देती है और तभी तंगवे जो कि हमारा फीमेल लीड है वो कहती है कि नहीं मैं नहीं, तुम खुद तुम्हारी बेटी को रुइन कर दी हो, क्योंकि जब वो ये सब कुछ तुमसे ही तो लर्न किया है, क्योंकि तुम एक घर तोड़ने वाली हो, तो तुम्हारी बेटी कैसे एक एंजल हो सकती है, जो तुम हो तुम्हारी बेटी भी वैसा ही होगा ना। ऐसा कहते कहते ही टोंगेशी के मदर को एक थप्पड़ मार देता है। तब वो कहने लगता है कि बकवास बंद करो और नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो टोंगी के हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। ऐसे करने के बाद ही ठीक उसी वक्त टियानलिन
यानी कि हमारा मेन लीड जो कहता है कि आप उसे छू नहीं सकते हो, तब वो साइड में हट जाता है और उसे देख के तोंगे सोचने लगता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तानलिन सोचने लगता है कि तुम तो थोड़ा वेट कर जाओ, तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। तब तोंगही की मॉम तोंगही को कहने लगता है, ये बीच तू खुद के लिए एक बैकअप प्लान करके रखा है मेरे से बचने के लिए। और तियानलियो को कहने लगता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो युव्रत, पर ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम यहाँ से निकलो। ऐसे करते ऐसा कह देता है तोंगही की मॉम तियानलियन को। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो इसकी कॉन्सिक्वेंस तुम झेल नहीं पाओगे जो तुम मुझे ऑफेंड कर रही हो। ऐसे करने के बाद ही तियानलियन कहते हैं ओके, आपको यही लगता है तो अब आजमा लो, देख लो क्या कर सकते हो। इसके बाद तोंगही के मादर कहने लगा, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो तुम दोनों को ही मैं एक साथ देख लूँगी। तभी उसके हस्बैंड आके उसे उसका मुंह बंद कर देता है और तोंगही के माँ उसे हस्बैंड को कहने लगता है कि तुम क्या उसी ब्रैट के साथ हो मिस्टर तोंग। तब वो कहता है शट अप कहता है और बकवास बंद करने को कहता है ये मिस्टर तालियन है। और इस बातों को सुनकर तो वो उसके मुंह ही बंद हो जाता है, क्योंकि हान तालियन फॉरेन ग्रुप के सीईओ हैं, ड्रैगन डिस्ट्रिक्ट के सबसे रिचेस्ट पर्सन, और ये भी कह सकते हैं कि रिचेस्ट मैग्नेट है। वो यह क्या कर रहा था। तोंगजियन और तभी उस बात पे शॉक्ड हो गया था और सोच रहा था कि तोंगही के लिए खड़ा हुआ क्यों। इजियन कहने लगता है कि मिस्टर हान प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूं अपनी वाइफ के तरफ से। वो आपको नहीं पहचानता सो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। तोंगवे सोचने लगता है तोंगजियन हान तियानलियन से डर रही है। तानलियन तोंगजियन को कहता है आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ मैनर सिखाना चाहिए। तोंगजियन कहता है यस यस ऑफ कोर्स, हम लोग आपको विजिट करने जाएंगे फॉर्मली माफ़ी मांगने के लिए। हान तियानलियन तोंगजियन को कहता है तुम मेरे साथ आओ। उसी वक्त हानलियन तोंगजी के उसी वक्त ही उसे लेकर बाहर जाता, तभी तोंगही कहने लगते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी तोंग यह सोचने लगता है कि अब हम तुम लोगों से बदला लेंगे जो तुम लोग गलत काम किया है पास्ट में मेरे साथ और मेरे मम के साथ। अब तोंगही हान तालियन को कहता है कि तुम थोड़ा धीरे चलो, पर वो उससे और कस के पकड़ लेता है। तब तोंगही फिर से कहने लगता है कि तुम थोड़ा धीरे चलो, मैं तुमसे कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ एंड मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। हे लुक्स लाइक बीइंग क्वाइटिस इज़ द वे यू टू गो। और वो उसे थैंक्स जनाता है इससे के पहले के लिए, और ये भी बोलता है कि अगर तुम ना होते तो हम अब तक मर जाते। तियानलियन बोलता है तुम एक तब तियानलियन उसे कहता है कि तुम एक यूज़लेस हो जो ट्रैवल क्रिएट कर रहे हो, पर उससे आगे पहले खुद के लिए तो तुम्हें एक अल्टरनेटिव प्लान भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। बट इसके बाद तोंगही बोल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है जब तुम किसी के ऊपर ट्रैवल क्रिएट करने जाओगे। तियानलियन अपने कार के पास आते हैं और कार के अंदर जाने लगते हैं। कार के अंदर जाने के बाद ही तियानलियन उसे कार के अंदर लेटा देता है। तब तोंगही कहने लगता है कि मुझे किसी और लड़की के साथ होने का मन कर रहा था, तुम्हारे साथ इतने साल में गुजर लिया इसीलिए। ये सुन के तियानलियन बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली जेलस फील कर रहा था और गुस्सा भी हो जाता है, तो थोड़ा ज़ोर से तोंगही को पकड़ लेता है। और तब तोंगही कहता है कि क्या तुम गुस्से में हो, तुम्हारी जेलसी तो मुझे पूरी की पूरी ही हिला दे रहा है।
तंगवे सोचता है कि क्यों वो मुझे पिंच कर रहा है, डेथ और कुछ और बातों के लिए। तभी तियानलियन कहता है तुम्हारे जीन्स में कर कह रहा है जो ओ है तियानलियन, जो कह रहा था तियानलियन तो। और तभी तंगहे तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रहे थे, और मन ही मन सोच रहता है कोई रास्ता ही नहीं है जो तुम एक बेड फेलो के लिए जेलस फील करोगे। इसके बाद तियानलियन कहता है कि तोंगे हम दोनों का रिश्ता कब ख़त्म होगा वो मैं डिसाइड करूँगा, एंड इसके बाद फिर तुम मुझे ब्लॉक किया तो सीरियसली मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तब तोंगे कहता है ओ माय बॉसी, आज तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हो, कैसे मैं तुम्हें रिपे करूँ। तियानलियन कहता है तुम कैसे मुझे रिपे करना चाहते हो। तंगवे कहता है ऑफ कोर्स मेरे बॉडी से ही मैं तुम्हें रिपे कर लूँगी, और मुझे तुम्हारी करंट लुक से भी ज़्यादा जब तुम नेक्ड रहते हो तब बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हो। ऐसा करते हैं। उसके बाद तियानलियन तोंगयो के सर पर हाथ रख के कहता है कि यू आर फिक्सिंग, और तियानलियन उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है, और उसके ड्रेस को अनजिप करने ही वाला था तब वो ख्याल करता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो बोलता है कि ये अभी नहीं, बाद में दिखा जाएगा ये सब, अभी हमें घर जाना चाहिए। उसके बाद वो बहुत ज़ोर से कार चला के घर चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नजे तियानलियन के बारे में सोच रहा था तोंगे जे क्यों उसे देखकर हासियांग इतना डर गया था। ऐसे सोचते सोचते ही कुछ देर के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है और वो देखता है कि हाँ तियानलियन एक्चुअल में ही सीईओ है फॉरेन ग्रुप का, जो कि रिचेस्ट मैग्नेट है ड्रैगन सिटी में। तो ऐसे तो देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता, तब तंगवे सोचने लगता है कि ऑल रिचेस्ट मैन सपोज ओल्ड होता है, बट ये तो गुड, सब कुछ में बहुत ही अच्छा है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, रिचेस्ट है और बेड में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्या ये मेरा रिवेंज लेने में कुछ हेल्प करेगा, ऐसा वो सोच रहा था। तभी दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे तियानलियन का विला आ जाता है, और वह तियानलियन तोंगे को कहता है कि हम यहाँ पे पहुँच गए। तब वो देखता है कि वो उस विला में फिर से आ गया है, और वो ये भी सोचने लगता है कि क्यों मैं ये बार बार इस विला में ही आ जाते हूँ। उसके बाद तियानलियन उसे फिर लेटा देता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है एंड टाइटली उसके हाथ को पकड़ लेता है। तोंगवे सोचने लगता है कि हाँ तियानलियन आज बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, बट उसे वो बहुत ही अच्छे लग रहा था। इसके बाद तियानलियन उसे बाइट कर देता है उसके शोल्डर पे ऐसे। इसके बाद वो भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा था, और ऐसे ऐसे करते करते 1 घंटे के बाद जब उसका इंटीमेट सीन से ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तियानलियन से आस करता है कि क्या तुम चल सकोगे। तब तोंगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे बाथरूम लेकर चलो। तब तियानलियन उसे गोदी पे उठाकर दोनों एक साथ बाथरूम चला जाता है। वहाँ पे क्योंकि वो नहीं चल सकता था तब, इसलिए वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों एक साथ बाथरूम में एक के बाद टब में स्नान कर लेता है। और तब तंगे तियानलियन को आस्क करता है कि क्या तुम सच में फॉरेन ग्रुप के सीईओ हो, और तियानलियन कहता है हाँ मैं ही हूँ फॉरेन ग्रुप के सीईओ। तभी यंगर सोचने लगता है कि हम 5 साल से फ्रेंड्स हैं, तो क्या मैं उसे मेरे रिवेंज प्लान में कुछ हेल्प करने को बोलूँ। उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, वो कभी भी नहीं मेरे मदद करेगा। तभी वो ये भी सोचता है कि ये मेरा क्रिटिकल रिवेंज प्लान है, तो मुझे उसे एक बार पूछ लेना चाहिए। ऐसे करते करते वो बहुत ही
उसके सर हिलाना लगता है, तभी तियानलियन उसे क्वेश्चन करता है कि क्या कर रही हो तुम। वो तभी तो तांगवी कुछ समझ नहीं पाता है, तो वो कह ही देता है कि तियानलियन क्या तुम मेरे रिवेंज लेने में तोंग फैमिली से हेल्प करोगे। इस सीन पे ही हमारा ड्रामा एक्सप्लेन अब ख़त्म हो गया। इसके बाद ये कंटिन्यू होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।